अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक-ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं। आज ना आफ़िया आई है स्कूल से और उसी ने आके बताया, उसने अलार्म लगाया तो उसकी डॉक्टर के पास थी अपॉइंटमेंट, वो जो शिपंगा लगा है ना दाँतों को, उसकी। तो नॉर्मल उसका वो जो था ना पेपर, वो मैंने वैसे फ्रिज के साथ भी चिपकाया हुआ था कि याद रहे, लेकिन बिल्कुल याद नहीं। आफ़िया स्कूल से आई है और उसने बोला है कि मेरी आज 2:40 पे मैं डॉक्टर के पास जाना है और आपने मेरे साथ जाना है, हल है। मैं कहला कर लो गल, मैनू तो ना दोपहर को कोई कवे ना बाहर निकलना, मैं भावें 5 मिनट लिए मेरे से होता नहीं, क्योंकि 5 मिनट दोबारा मेरे घर के काम जो होते हैं ना वो पीछे रह जाते हैं। तो खैर हमने जाना है ट्राम पे, लेकिन अब्बा जी एन टाइम पे घर पहुँचे। मैंने कहा ये तो बड़ा ही अच्छा हो गया, सोने पे सुहागा हो गया। इनको बोला कि हमें वहाँ पे उतार दें, उसके बाद हम खुद ट्राम पे वापस आ जाएंगे। तो खैर यहाँ से ट्राम भी बिल्कुल सामने थी, हमने उतरना था डॉक्टर के अंदर चौक पे चले जाना था, लेकिन फिर भी फ़ायदा हो गया। तो अभी आफ़िया अब अंदर गई हुई है, कुछ 10-15 मिनट लगने हैं उसको, फिर बाहर आएगी। अब देखें, मेरे साथ अभी वेट कर रही थी, सच मैं कह रही अंदर गई हुई, अभी हम वेट कर रहे थे। तो खैर वो अंदर गई, बाद में मैं 10-15 मिनट अकेली बैठी रही हूँ। तो यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता था बिल्कुल ट्राम का। तो मैंने बोला कि घर जाना है या कि कुछ फिरना तुरना है आपने, क्योंकि ये कम जाती है ना मार्केट में। तो जब ये जाती है ना तो मुझे लालच ये होता है कि एक तो इसके शूज़ ले लूँ और एक इसकी जीन्स वगैरह जो इसने पहननी होती है वो देख लूँ, क्योंकि मैं कोई चीज़ लेके जाती हूँ ना, इसको पसंद नहीं आती। तो मुझे इस तरह ये साथ आई, तो मैंने यही सोचा कि इसको ये आई है तो मैं ना इसको डैश में लेके जाती हूँ, इसके थोड़े देख लेती हूँ। फैंसी शूज़ लेने नॉर्मल, वो जो दूसरे होते हैं ना स्पोर्ट वगैरह के या स्कूल के लिए, वो इसके पास हैं। तो मुझे बस ये था कि इसका ना साइज़ थोड़ा कम ज़्यादा होता जा रहा है। तो अब मुझे फटाफट ये है कि इसका 40 नंबर हो जाए, जैसे मिशाल का 40 है ना, हम दोनों एक दूसरे के पहन लेती हैं, इसका भी जल्दी जल्दी 40 हो जाए। अब इसका 38 है, 38 है, 38 39 मिक्स मिक्स जा रहा है। तो अभी मैं आई हूँ, मैंने कहा चलो, क्योंकि हील वगैरह इसने लेनी नहीं है। तीमों से कल जो हमने शूज़ दिखाए हैं, इसलिए मैं आफिया के मंगवाती नहीं हूँ, क्योंकि आफिया का मुझे पता ही नहीं होता कि उसका कौन साइज़ का भी कन्फर्म वाला साइज़ चल रहा है, क्योंकि अभी ये बढ़ रही है, साइज़ इसका छोटा बड़ा हो रहा है। तो ये साथ आई है, लेकिन मजाल है फिर इनको चीज़ पसंद आए। यकीन करो ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵਿਖਾ ਦਿਓ, ਉਹਦੀ ਠਾਕ ਕਿ ना ਹੁੰਦੀ है। हर बच्चे दी ना एक अपना एक तरीका होता शॉपिंग करने का। तो उसका ना उसका बड़ा ही चूज़ी वाला तरीका है, और उसको ये भी नहीं है कि बच्चों की तरह जैसे अफ़ान है उसको होता है ये ले लूँ वो ले लूँ। दोनों देखो ट्विन्स हैं, लेकिन दोनों की सोचें अलग अलग हैं। आफिया और तरह सोचती है, अफ़ान और तरह सोचता है। अफ़ान ये लड़कों की तरह है कि बस उसको ये है कि ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ, ये अच्छा है वो अच्छा, फिरता है। मैं अगर अफ़ान के साथ आती हूँ ना, तो वो अगर मैं एक नुक्कड़ पे हूँ ना कोने पे, तो वो एंड वाले नुक्कड़ में जाएगा, एंड वाले कोने में मुझे मिलेगा। तो मैं उसको आवाज़ें ही देती रहती हूँ मार्केट में ना, अफ़ान अफ़ान। अफ़ान नहीं मिलता, अफ़ान बस गुम हो जाता है मार्केट में जाके। और आफिया एक ऐसी है कि वो मेरे पीछे है और मैं आ गई हूँ, लेकिन वो उसको जो चीज़ दिखाती है ना, मुझे इस तरह की छोटी सी हो एड़ी हील वगैरह की, वो बड़ी हील पहन भी ना, उसको कंफर्ट चाहिए, उसको हर चीज़ चाहिए, उसको ना फैशन नहीं चाहिए, उसको कंफर्ट चाहिए। तो मुझे इतनी हंसी आती, मैं क्या आफिया शादी वगैरह पे पहनने के लिए तो कंफर्ट नहीं ना होता, कपड़ों के लिए भी उसको होता है कि मुझे चुभने वाले नहीं हों, मुझे लंबी फ्राक जैसे मैक्सी वगैरह होती है ना, कितनी प्यारी लगती है बच्चों को, वो नहीं हो, मैं चलूँगी तो मैं गिर जाऊँगी। उसको लहंगे वगैरह नहीं पसंद, रोक वगैरह उसको नहीं पसंद है, बिल्कुल सिंपल। तो मुझे बड़ी उसके लिए ना थोड़ा सा देखना पड़ता है। मैंने कहा चलो कोई नहीं, हर बच्चे का एक अपना एक होता तरीका, अच्छी बात है, नहीं तो ये भी ले लो भी ले लो भी, तो फिर फजूल खर्ची हो जाती है। तो खैर उन्हें तो कोई चीज़ पसंद नहीं आई, लेकिन मैनू ऐसे कि मैं आई हाँ, तो चलो मैं ना थोड़ा सा स्पोर्ट वगैरह के शूज़ देख लेती हूँ। स्पोर्ट के शूज़ जो है ना, जैसे आजकल मैं जिम वगैरह जा रही हूँ तो मेरे पास हैं, लेकिन वो मुझे आगे जाके नोक पे चुभते हैं, मतलब नाखन पे। और मेरे मियाँ ने कहा कि तू तो शूज़ लैन ही नहीं जाना, मैनू पता है नंबर की है, मैं आप ही लैके आवांगा, तू मैनू लैन भी नहीं देंदी। अच्छा मैंने होता है, क्योंकि मैं वॉक पे जाती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, मैं और कुछ करती नहीं हूँ। तो वॉक पे मुझे मैं नॉर्मल भी चल सकती हूँ, लेकिन मुझे स्पेशल इतने हाई लेवल के नहीं चाहिए होते, क्योंकि मैंने कौन सा आम रूटीन पे इस तरह के शूज़ पहनती हूँ। तो मुझे बड़ा होता है कि इतने महंगे मैंने क्या करने हैं, मैं नहीं लेने देती इनको ना। तो कहते तू घर रहना है तो मैं लैके आना है। तो मैं डैशमैन वही देखने गई थी कि चलो अगर यहाँ पे, हालांकि सस्ते लगे हुए हैं वहाँ पे, काफ़ी ब्रांड्स के जो शूज़ हैं ना वो अच्छे और सस्ते लगे हैं, 50% ऑफ है। डैशमैन में अगर आपने जाना है ना, तो आजकल शूज़ काफ़ी उन्होंने सेल लगाई हुई है,
40%, 30%, 50% ऑफ उन्होंने किया हुआ है। तो खैर मैं अब इनके साथ जाऊँगी, मैं काफ़ी देख के आई हूँ, मुझे अच्छे भी लगे हैं, लेकिन वो ना मैंने लिए नहीं है कि इन्होंने कहना फिर तू चुक लिया आई है। तो हुण वेखो मैनू किदों लैके आंदे ने, क्योंकि मैं रोज़ वो चुभन वाले शूज़ पा के रुड़ जानी हाँ। लेकिन वही ना इतने चुभते नहीं है, वो मेरा साइज़ ही है, लेकिन वो दिमाग में चीज़ बैठ जाए ना जो मेरी कि यार मैनू इत्थों थोड़ा तंग करन दे। आफिया को मैं इतनी सारी बातें कर रही हूँ, तो सेम आफिया की जैसे मैं खुद भी हूँ कि कोई भी थोड़ी चीज़ तंग कर दे ना तो मैं उन्हें पाना छड्ड ही देनी है। तो इस तरह मैं अब शूज़ जो है ना, मैं बड़ी मजबूरी है कि मुझे अब देखें कब लेके आते हैं। उनके पास टाइम नहीं है, मैं कहती भी नहीं हूँ, टाइम नहीं है उनके पास निकलता। जो टाइम होता है ना तो बस वो माशाल्लाह माशाल्लाह काम पे होते हैं। तो बस यही होता है कि चलो क्या ही बंदे को तंग करना है कि बीच में से निकल के वो कोई काम करें। तो खैर देखें, अब मुझे लगता है हफ्ते वाले दिन शायद थोड़ा कम काम होता है, तो फिर इंशाल्लाह जाएंगे। मैं अपने शूज़ लेके आना है, क्योंकि मुझे बड़ी तंग हूँ मैं कि मैंने वो उसके साथ करना होता है तो वो चुभते हैं। तो खैर अब €1 शॉप में आ गए। नाम की €1 है, लेकिन अंदर सारी कीमत €2 €1.5 की लगाई हुई है। बस नाम ही काफ़ी कुछ नहीं है, लेकिन वही गल कि हुण ਵੇਖ ਲਓ किन्ना धोखा करते हैं। है सी €1 ਦੇ नाम ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ अंदर €1 ही मिलदियां था, लेकिन हुण सारियां चीज़ां €1.5 €2 ਦੀਆਂ ने। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ 1 ਯੂਰੋ ਦੀ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ 1 ਯੂਰੋ ਦੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਠਾ ਕੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਸਟicker ਲਾਇਆ ਹੋਏਗਾ 1 ਯੂਰੋ ਦੀ। ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ 1 ਯੂਰੋ ਰੀਅਲ ਕੀਮਤ ਬਾਹਰ 1 ਯੂਰੋ ही है, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਸਾਨੂੰ मतलब बहाते हो कि सेल लाई है। अच्छा आफिया आई, आफिया ने ये लिया है अपने हेयर स्प्रे के लिए, बोतल एक ली है, उसने पानी डाल के अपने बाल सेट करती है ना, तो उसको ये वाली पसंद है, उसने ये वाली ली है जो भी दिखाई है। मुझे ये छोटी सी टोकरी इतनी क्यूट लगी, मैंने फटाफट उठाई है €1.5 की। मैंने कहा धनिया मेरे पास ना इस तरह की बड़ी वाली है और छोटी सी ठीक है। मैं कह हरी मिर्चें धनिया धोने के लिए ये बड़ी प्यारी है। मैं घर आके सबसे पहले बच्चों को दिखाई, वो इतना हंसे ना, कहते ये इतने क्यूट से लेके। मैं क्या इसलिए तो मैं लेके आई हूँ। एक मैंने बास्केट छोटी सी ली है, क्योंकि रात की जो इस तरह की मैं देख रही, इस तरह की नहीं मैंने दी है, और ली है। मुझे ये था स्किन केयर की जो मेरी चीज़ें हैं ना वो इस तरह रखूँ, क्योंकि अलग अलग पड़ी हैं तो फिर मुझे अलग अलग निकालनी पड़ती है। मैं कि एक में रखूँ, दोनों टोकरी बाहर निकालूँ, लगाई तो फिर टोकरी में अपने शरंक में रख दी। हर चीज़ तो ਅਸੀਂ कंफर्ट लब्भी दा करना बंदा की है। लेकिन खैर कोई नहीं। दूसरा मैं यहाँ पे ढूंढने आई हूँ बड़े बड़े मग, लंबे लंबे और बड़े बड़े, लेकिन वो मग मुझे मिल नहीं रहे। देखिए अब कब मिलते हैं। तो यहाँ से अब मैं बस छोटी मोटी चीज़ें उठाऊंगी। आफिया ने शुक्र है आफिया ने €1 से 1-2 की चीज़ें ले ली हैं, नहीं तो जो चीज़ को उठा करके ना कर दी थी। पोनियाँ मैंने उठाई हैं, बालों को लगाने के लिए चुटके चाहिए, ये मुझे रेज़र चाहिए थे छोटे वाले, तो वो लिए हैं। और क्या लिया है मैंने, हाँ मैं भी घर जाके ना इंशाल्लाह ताला आपके साथ दिखाती हूँ। फिर भी एक एक करके डेढ़ करके भी तो 15-16 यूरो। आफिया करी मम्मा इतने पैसे लग जाते हैं। मैंने कहा देखने में ऐसे लगता है €1 की €1.5 की, लेकिन पैसे ज़्यादा लगते हैं। तो अभी हम बस की तरफ जा रहे हैं, बस लेनी है, क्योंकि अब हमें गाड़ी की कोई सहूलत नहीं मुयस्सर ठा करके ना हुई है कि खुद अब जाएं। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, टिकट मेरे पास भी है, आफिया के पास वैसे स्कूल कार्ड है, तो हम कोई बात नहीं, हम ट्राम या बस ले लेंगे तो घर चले जाएंगे। मौसम अच्छा है, ऐसा नहीं है कि गर्मी है, क्योंकि बाज़ का तो ना ट्राम में वो AC लगाते हैं, इतनी हबस होती है ना, तो उस वजह से थोड़ा घबराहट होती है कि ऐसी बस में बैठ जाए। बसों में भी ऐसे है, बाज़ बसों में भी वो AC नहीं होता, तो इतनी अंदर घुटन फील होती है ना। घर चलते हैं, खाना खाते हैं, फिर उसके बाद शाम को वॉक पे जाते हैं। वॉक करने निकली थी तो यहाँ पे ना चीज़ें फेंकने के लिए रखी हुई हैं, ये सोफे वगैरह। तो ये साइकिल वेख के मुझे जिम याद आ गया, हाय उत्थे जाके तो मैं 15 मिनट दे चढ़नी है, लेकिन घर जगह नहीं है। बिल्कुल नवा है, कोई मेरे वर्गा जिन्होंने नवा नवा चा चढ़िया ना, देखो मशीन भी बिल्कुल नवी, बल्कि कापी भी नाल लाई उन्होंने, तुसीं वेख सकते हो है, कापी भी नाल लाई है। पीनो ब्रांड का नाम है पीनो। ਤੇ ਸਾਰਾ ਕਿੰਨਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੁੱਟਦੀ। ਥੱਲੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਫਰਸ਼ਿੰਕਨ ਕਿ ਗਿਫਟ ਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜੇ। ਹੈ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਫਾਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਹੱਥ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈਣਾ ਤੇ ਲੈ ਲੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਸੱਚੀ ਜੀ घर ही बन सकता। नाल उन्होंने सोफे वगैरह सुट्टे ने, क्योंकि हुण ना बुध वाले दिन तकरीबन समान लैन होंदे ना सैकिंड, जो लोग सुट्टदे ने। हाय कुत्ते ने, कुत्ता लंघन दिया कैंडी भौंकन दिया। ते है हुण देखो सोफे ने, गद्दियां ने, सच्ची ते असीं ना हत्थ ते नहीं मैं लैना, लेकिन असीं पाकिस्तान होंदे तो उन्होंने सारा कपड़ा शपड़ा ला के नवां पा देना सी, सारा कुछ नवां ला देना सी है।
ਸੋਫੇ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਥੋੜੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਅੰਨੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਘਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦੁਖਿਆ, ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ मैं है। चले कोई नहीं, बड़ा सा दिल निकाल के निकले। मैं यहाँ से आपको दिखाऊँ। देखे हूँ तो जगह जगह ना 2-3 दिन जी समान नज़र आएगा, सेकंड लोग सुटन के। चलें जी, मैं अपना चक्कर पूरा करके आती हूँ। वैसे मैं जिम भी जाती हूँ, लेकिन ये चक्कर मस्त मैं पूरा करती हूँ। मुझे ना इस पे वहम होता है तो मज़ा ही। तो कल आवांगी वापस। अल्लाह हाफिज़।